दो नंबर किस्म के टाउट जो बैठे होते हैं इदारों के, इन लोगों ने जुल्म बर्बरी की इंतहा की है। पाकिस्तान की रियासत इतनी बेहिस है, वहाँ पर चीफ जस्टिस साहब ये बात कह रहे हैं कि वो खुद आए, एक FIR के अंदर आप उसको बुलाते हो और अंदर जाकर आप उसके ऊपर डिफरेंट केसेस दर्ज करते हो। इमरान रियाज साहब हो या अरशद शरीफ शहीद हो, जितने भी सहाफ़ी हैं वो हमारे लिए, हमारे पाकिस्तान के सबसे पहले शहरी हैं। अगर कोई सहाफ़ी रियासती गलती को वो गलत कहता है, आप उस बुनियाद के ऊपर किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के से तरफ से नुमाइंदगी कर रहा हूँ यहाँ पे। हमारा बुनियादी तौर पर HRCP जितने भी होते हैं ह्यूमन राइट्स के, हम सब बुनियादी तौर पर ह्यूमन राइट्स के लोग हैं। जहाँ पर भी जुल्म, जबर, नाइंसाफ़ी होती है उसके ख़िलाफ़ हमने खड़ा होना है। एक सहाफ़ी या एक शहरी का ये काम होता है कि वो गलत और सही का तमीज़ कर ले। अगर कोई सहाफ़ी रियासती गलती को वो गलत कहता है तो उस बुनियाद के ऊपर उसको पाबंद सलासल करना या उसको शहीद करना, ये कानून में इंसानी, जो आपकी कानूनी तौर पर और बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। आईन पाकिस्तान या दुनिया के अंदर जितने भी UNCP के रेजोल्यूशंस हैं, उसके बुनियाद के ऊपर कोई भी शहरी, उसके ये हक है कि वो अपनी इज़हार आज़ादी राय से वो बात कर ले, वो जो चाहे वो बात कर लेगा। आप उस बुनियाद के ऊपर किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, ना आप उसको सज़ा दे सकते हो। अरशद शरीफ शहीद को पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर उनके ऊपर केसेस किए गए। गुज़श्ता दिनों हाई कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर जब उनके केसेस पेश किए गए तो एक ही पर्चे, सेम केसेस पूरे पाकिस्तान में, सिंध से लेकर कराची तक, बलूचिस्तान और KPK में पर्चे दर्ज थे। वो फेक पर्चे जब कोर्ट में अटारनी से पूछा गया तो उसके पास जवाब नहीं था। ये फ्रॉडी 2 नंबर किस्म के टाउट जो बैठे होते हैं इदारों के, इन लोगों ने जुल्म बर्बरी की इंतहा की है। अरशद शरीफ शहीद को इन्होंने मजबूर किया मुल्क से बाहर जाने पर, और उसके बाद वहाँ पर उसको कत्ल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बेइज्जत HRCP के मेंबर के हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उसको केस को खोलें, उसमें फैसला दें कि क्या हुआ उसके साथ, कौन मुलविस थे पाकिस्तान में जिन्होंने FIR करवाई, किन लोगों ने फेक FIR करवाई। उन SHOs को, उन ऑफिसर्स को, उनके बाला ऑफिसर्स को, सबको गिरफ्तार करके आप सामने पेश कर लें कि किस बुनियाद के ऊपर आप लोगों ने FIR दर्ज किए। दूसरी तरफ इमरान रियाज को इन्होंने कई महीनों तक गिरफ्तार करके अगवा करके रखा गया। पाकिस्तान की रियासत इतनी बेहिस है कि आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसके ऊपर केस लेने के बजाय वहाँ पर चीफ जस्टिस साहब ये बात कह रहे हैं कि वो खुद आए। जनाब, आप किस लिए चीफ जस्टिस बैठे हुए हो? आप सिर्फ और सिर्फ गरीबों के या लोगों को वहाँ पर तौहीन करने के लिए, वकला को बेइज्जत करने के लिए बैठे हो? आपका काम ये नहीं है। आपका काम है आइन और कानून की दफा करना। हमारे मुल्क में मुकद्दर हाल के कभी भी आम आदमी और किसी भी हक बोलने वाले को बर्दाश्त नहीं करते। इमरान रियाज को अगवा करने के बाद जब उसको रिहा किया गया, उसके बाद किसी ने ये नहीं पूछा कि जनाब आप कहाँ थे, किसने लेकर गया, क्या रियासती इदारे, क्या आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वज़रा, इन सबको नहीं पता? हम सबको नहीं पता? सबको पता है, लेकिन क्यों नहीं बोलते? फिर उसके बाद असद तूर साहब जो हैं वो हक और सच की बात करते हैं। आप उसकी जो बातें, अगर उसकी गलत बात है आप कोर्ट में लेकर जाएं। आप FIA में, एक FIR के अंदर आप उसको बुलाते हो और अंदर जाकर आप उसके ऊपर डिफरेंट केसेस दर्ज करते हो। आपकी बाप का है ये मुल्क, कानून आपके यहाँ ख़त्म कर दिया गया है। अगर मुल्क में कानून और अदल इंसाफ का निज़ाम नहीं होगा तो ऐसे मुल्क ज़्यादा देर नहीं चलते हैं। मुल्क में इंसाफ का कानून होना बुनियादी तौर पर ज़रूरी है। हमें रियासत पाकिस्तान के जो आइन के अंदर आपको आज़ादी इज़हार राय का हक है, अगर नहीं है तो आप बता दें कि मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज है, आप बता दें ज़ियाउल हक का दौर है, आप बता दें किसी और फौजी आमिर का दौर है, आप ऐलान कर लें। अगर ऐलान नहीं करते हो, इस बुनियाद के ऊपर आइन और कानून की पामाली करते हो, तो ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगा। असद तूर हो, इमरान रियाज साहब हो या अरशद शरीफ शहीद हो, जितने भी सहाफ़ी हैं वो हमारे लिए, हमारे पाकिस्तान के सबसे पहले शहरी हैं। शहरी का बुनियादी हक है कि आप उसको आज़ादी ज़िंदगी और आज़ाद इज़हार राय, बुनियादी हुकूक आप उसको दे दें, बेसिक ह्यूमन राइट्स जो आपके हैं। ऐसे तो नहीं चलता। दूसरी तरफ अभी इस्लामाबाद प्रेस क्लब के इलेक्शन होने जा रहे हैं। अफसोस है यहाँ अंदर 1000 बंदा बैठा हुआ है, इधर भी कई सहाफ़ी बैठे हुए हैं, लेकिन जब कोई सहाफ़ी को गिरफ्तार किया जाता है तो ये लोग नहीं निकलते। लेकिन इलेक्शन में आप जाएँ, अंदर जाकर इनकी तकरीरें सुने तो ये कहते हैं हम सहाफ़त के अलमबरदार हैं, सहाफ़त का पता नहीं कौन कौन सा बुर्ज खलीफा। हुजूर, तुम 2 टके के सहाफ़ी नहीं हो। अगर तुम हक और सच के लिए नहीं बोल सकते, तुम हक और सच के लिए लड़ नहीं सकते, तुम सहाफ़ी नहीं हो। सहाफ़ी हक और सच के लिए लड़ता है। मैं, अगर मेरा वालिद भी हक और सच के खिलाफ है तो मुझे हक के लिए लड़ना, ये उसूल है। बेहसत मुस्लिम हमने कलिमा पढ़ा है, उसमें यही कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। हम इनकार करते हैं हर जुल्म, नाइंसाफ़ी, हर बदमाश, हर गुंडे के। इस्लाम में यह जितने भी दुनिया में मज़ाहिब हैं, उन मज़हब में जुल्म के खिलाफ स्टैंड लेना है।
मौलाना अब्दुल्ला सिंधी फरमाते हैं कि सोसाइटी के अंदर दो किस्म के तबके हैं, या जालिम और मजलूम। आपने मजलूम के साथ खड़ा होना है, आपने जालिम के मुखालिफ में खड़ा होना है। आपके मजलूम चाहे जिस मजहब, मकतबा फ़िक्र और नस्ल से हो, आपने उसको सपोर्ट करना है। और जिस मकतबा फ़िक्र से अगर जालिम है वो आपका बाप भी हो तो आपने उसको सपोर्ट नहीं करना है। हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पर हमारे लिए मीठा मीठा हब कड़वा कड़वा थू थू, ऐसा नहीं होगा। हमें हक और सच के लिए बोलना होगा। आज अगर इमरान रियाज साहब, असद तूर साहब अंदर हैं तो कल को मेरा नंबर होगा, कल को हरमीत सिंह का नंबर होगा, कल को आप में से किसी का नंबर होगा। इन लोगों ने ये टेस्ट केस पिछले दिनों भी साफ़ी ये बात कहते रहे कि आप लोगों पर इनिशियल ये केस करेंगे, फिर FIA वाले बुलाएंगे एक नोटिस पे और अंदर हमें उठाकर कहाँ से कहाँ बंद करेंगे। ज़िंदगी अगर जीनी है तो हमें रजिस्ट करना होगा। अगर हमने इस मुल्क में आज़ादी, इंसानी हुकूक की बात करनी है, अदल इंसाफ का निज़ाम लाना है तो हम रजिस्ट करेंगे। इस मुल्क में सिर्फ मैं और आप महकूम नहीं है, इस मुल्क का तमाम के तमाम माशरा महकूम है। पाकिस्तान में इस वक्त इन्फ्लेशन 47% है, गुर्बत की लकीर से लोग नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि बात बहुत लंबी होगी जज्बात में, तो यहीं पर इख्तिताम करता हूँ कि हम हक के साथ रहें और जुल्म के खिलाफ लड़ें। आज़ादी इजहार राय और आज़ादी सहाफ़त जो है वो किसी भी रियासत का बुनियादी असूल भी है और बुनियादी हक भी है। सबको आज़ादी इजहार राय का हक होना चाहिए और सच बोलने की पदाश में ये सऊबतें, ये जेलें, ये फेक पर्चे, ये अकूबत खानों का सफ़र तय करना, ये तमाम इंतहाई अफसोसनाक है। रियासतें अपने बुनियादी असूलों की बुनियाद के ऊपर खड़ी होती हैं और मजबूत होती हैं, और ये इंतहाई अफसोसनाक है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। दरख्वास्त सिर्फ ये है हिज़्ब इक़्तिदार से कि ये जो अवाम के दिलों में लावा पक रहा है, ये लावा उबल रहा है, इसको उबलने से बचाएं। पाकिस्तान किसी भी अफसोसनाक हालात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, और ये सिर्फ दरख्वास्त है कि नविश्ता दीवार को समझें और सहाफ़ियों को रिहा करें, उनको उनके जायज़ हकूक़ उनको दें और उनको बात करने का हक दें। ये सब का हक है। हम नहीं मानते। इमरान रियाज को रिहा करो, असद तूर को रिहा करो, इमरान रियाज को रिहा करो, असद तूर को रिहा करो, इमरान रियाज को रिहा करो, असद तूर को रिहा करो, अरशद शरीफ को इंसाफ दो, अरशद शरीफ को इंसाफ दो, अरशद शरीफ को इंसाफ दो, अरशद शरीफ को इंसाफ दो। जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है, मारे खाकर जिंदा है, कोड़े खाकर जिंदा है, जेलों में जाकर जिंदा है, जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है, मारे खाकर जिंदा है, कोड़े खाकर जिंदा है, जेलों में जाकर जिंदा है, जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है, जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है। इमरान रियाज खान जिंदाबाद, इमरान रियाज खान जिंदाबाद, असद अली तूर जिंदाबाद, अरशद शरीफ शहीद जिंदाबाद। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया।